सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल माना जाता है 2500 ईपू 1750 ईपू। ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को क्या कहा? इंडस इंडस। ईरानी लोगों ने सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदुश हिंदुस। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी हरियाणा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता को किन नामों से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर कब विकसित हुआ? लगभग 4700 वर्ष पहले। मेसोपोटामिया संबंध। मेसोपोटामिया सभ्यता किन नदियों के किनारे बसी थी? दजला और फरात, तिग्रीस, यूफ्रेट्स। मेसोपोटामिया की लिपि का नाम क्या था? क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफोन। मेसोपोटामिया सभ्यता का भारत से क्या संबंध था? व्यापारिक संबंध। मेसोपोटामिया में हड़प्पा को किस नाम से जाना जाता था? मेलुहा। मेसोपोटामिया की सभ्यता कब प्रारंभ हुई? 7000 ईपू 6000। प्रमुख स्थल और खोजकर्ता। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, 1921 ई। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी, 1922 ई। चन्हुड्रो की खोज किसने की थी? एम.जी. मजूमदार, 1931 ई। कालीबंगन की खोज किसने की थी? बी.बी. लाल, 1953 ई। लोथल की खोज किसने की थी? एस.आर. राव, 1953 से 54 ई। धोलावीरा की खोज किसने की थी? जे.पी. जोशी, 1967 से 68 ही। बनवाली की खोज किसने की थी? आर.एस. बिष्ट, 1974। सुरकोटडा की खोज किसने की थी? जे.पी. जोशी, 1964 ही। रोपड़ की खुदाई किसने की थी? यादव राव, 1953 से 56 ई। मिथाथल की खुदाई किसने की थी? बी.बी. लाल, 1968 ही। प्रमुख स्थल और नदियां। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? रावी नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी। कालीबंगन किस नदी के किनारे था? घग्गर नदी। लोथल किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी। बनवाली किस नदी के किनारे था? घग्गर नदी। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी। सुरकोटडा किस नदी के किनारे था? रूपेन नदी। धोलावीरा किस क्षेत्र में स्थित है? कच्छ, गुजरात। मंडा किस नदी के किनारे था? चिनाब नदी। अलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी। प्रमुख खोज व अवशेष। हड़प्पा से किस देवता की मूर्ति मिली है? मातृदेवी, मातृका। मोहनजोदड़ो से किस प्रसिद्ध मूर्ति की खोज हुई? नृत्यरत कन्या, ब्रॉन्ज। मोहनजोदड़ो से किस देवता की मूर्ति मिली? पशुपति महादेव। लोथल से क्या विशेष प्राप्त हुआ? गोदी, डॉकयार्ड। कालीबंगन से क्या विशेष मिला? अग्निकुंड, हड्डियों का हल चलाया खेत। बनवाली से क्या विशेष प्राप्त हुआ? जौ की खेती के प्रमाण। धोलावीरा से क्या विशेष प्राप्त हुआ? विशाल जल संरक्षण प्रणाली। चन्हुड्रो से क्या प्रसिद्ध है? मनके बनाने का केंद्र। रोपड़ से क्या मिला? हड्डियों के अवशेष व समाधि। अलमगीरपुर से क्या मिला? कपास के अवशेष।
राखीगढ़ी किस राज्य में है? हरियाणा। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात। कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान। रोपड़ किस राज्य में है? पंजाब। बनावली किस राज्य में है? हरियाणा। बालाकोट किस देश में है? पाकिस्तान। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उल्लेख किसने किया? चार्ल्स मेसन 1826 ई। हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग पहली बार किस कार्य में हुआ? रेलवे लाइन बिछाने में 1856 ई। 1921 ई में किसे हड़प्पा उत्खनन का कार्य सौंपा गया? दयाराम साहनी। 1922 ई में मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई? आर.डी. बनर्जी। 1946 ई में चन्हुड्डो स्थल की खुदाई किसने की? एम.जी. मजूमदार। धौलावीरा स्थल को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 27 जुलाई 2021। नगर एवं नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर किस योजना पर बने थे? ग्रिड योजना। सिंधु सभ्यता की सड़कें कैसी थीं? सीधी और चौड़ी। घरों में दरवाजे किस ओर खुलते थे? गलियों की ओर। घरों में खिड़कियां कहाँ की ओर होती थीं? पिछवाड़े की ओर। हड़प्पा नगरों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? निकास व्यवस्था। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ किस काम में आता था? स्नान करने हेतु धार्मिक स्थल। ग्रेट बाथ किस स्थल पर मिला है? मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ की लंबाई कितनी थी? 12 मीटर। ग्रेट बाथ की चौड़ाई कितनी थी? 7 मीटर। ग्रेट बाथ की गहराई कितनी थी? 2.5 मीटर। ग्रेट बाथ में पानी भरने की व्यवस्था कैसे थी? कुएं से। ग्रेट बाथ से पानी निकालने की व्यवस्था कैसे थी? नालियों द्वारा। मोहनजोदड़ो से अनाज रखने का गोदाम ग्रैनरी मिला, उसकी लंबाई कितनी थी? 45.71 मीटर। मोहनजोदड़ो से मिले अन्नागार ग्रैनरी कितने थे? 6। हड़प्पा स्थल पर मिले अन्नागार कितने थे? 12। धौलावीरा नगर की विशेषता क्या थी? 3 भागों में बंटा हुआ। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? गोदाम और पक्का बंदरगाह। लोथल में जलाशय का क्या प्रयोग था? व्यापारिक जहाजों के ठहरने हेतु। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? तांबा। हड़प्पा सभ्यता की धातु तकनीक किस नाम से जानी जाती है? कांस्य धातु तकनीक। शिल्प और उद्योग। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः कौन सा पेशा करते थे? कृषि। हड़प्पा लोग कृषि के साथ कौन सा कार्य करते थे? पशुपालन। हड़प्पा लोग अनाज को कैसे काटते थे? कांस्य दरांती से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? ऊन और सूती वस्त्र। सूती वस्त्र का प्रमाण सबसे पहले कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा होती थी? पीपल वृक्ष। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? बैल। हड़प्पा लोग किस देवी की पूजा करते थे? माता देवी। हड़प्पा सभ्यता में किस देवता की प्रारंभिक छवि मिलती है? पशुपति महादेव शिव। हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध शिल्प कौन सा था? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन पॉटरी। हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी के बर्तनों पर किस प्रकार की आकृतियां बनी होती थीं? पशु पक्षी पौधे और ज्यामितीय आकृतियां। हड़प्पा सभ्यता के बर्तन किस रंग के होते थे? लाल मिट्टी पर काले रंग की चित्रकारी। हड़प्पा सभ्यता की कौन सी वस्तु फैयास कहलाती थी? चमकीली नीली मणियां।
फैयाज तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता था? आभूषण और सजावटी वस्तुएं बनाने में। हड़प्पा लोग किस धातु से औजार बनाते थे? तांबा और कांसा। हड़प्पा लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोग मापतौल के लिए किसका प्रयोग करते थे? वजन और तोलपट्टी। हड़प्पा सभ्यता में वजन किस वस्तु से बनाए जाते थे? पत्थर, चर्ट नामक पत्थर। हड़प्पा सभ्यता में सबसे छोटे वजन को क्या कहा गया? 16 का गुणक। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? गेहूं और जौ। कृषि। हड़प्पा सभ्यता के लोग धान, राइस की खेती कहाँ करते थे? लोथल और रंगपुर। हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुई? मेहरगढ़, बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए क्या प्रयोग होता था? नहरें और कुएं। हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन के अंतर्गत मुख्य पशु कौन से थे? गाय, बैल, भेड़, बकरी। हड़प्पा लोग किस विदेशी पशु को नहीं जानते थे? घोड़ा। घोड़े का अस्थि प्रमाण कहाँ से मिला है? सूरकोटड़ा, गुजरात। हड़प्पा सभ्यता में ऊंट का प्रयोग कहाँ होता था? गुजरात क्षेत्र। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले बैलगाड़ी का प्रयोग किस लिए हुआ? परिवहन। हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष को जीवन वृक्ष कहा गया है? पीपल वृक्ष। मुहरें और लिपि। हड़प्पा में सबसे अधिक किस वस्तु की मुहरें मिली हैं? स्टीटाइट, सोपस्टोन। मुहरों का उपयोग किस लिए होता था? व्यापार एवं पहचान हेतु। मुहरों पर कौन सी आकृतियां बनी होती थीं? पशु, पक्षी एवं लिपि। मुहर पर सबसे अधिक किस पशु की आकृति है? एक सींग वाला बैल। मुहरों में किस देवता की आकृति मानी जाती है? पशुपति महादेव, त्रिमुखी। लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। लिपि किस प्रकार की थी? चित्रलिपि, पिक्टोग्राफिक। क्या लिपि पढ़ी गई है? नहीं। लेखन किस पर किया जाता था? मुहरों व ताम्रपत्रों पर। कुल ज्ञात लिपिचिह्न कितने हैं? लगभग 400। व्यापार और अर्थव्यवस्था। मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? कृषि। प्रमुख निर्यात क्या था? कपास के वस्त्र। सबसे अधिक प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तांबा और कांसा। सोना कहां से लाते थे? कर्नाटक। तांबा कहां से लाते थे? राजस्थान, खेतड़ी। टिन कहां से लाते थे? अफगानिस्तान। सीसा कहां से लाते थे? राजस्थान। चांदी कहां से लाते थे? ईरान। लैपिस लाजुली कहां से लाते थे? बदख्शां, अफगानिस्तान। व्यापारिक संपर्क किनसे थे? मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान। मेसोपोटामिया में हड़प्पा का नाम क्या था? मेलुहा। सबसे छोटा वजन कितना था? 2.16 ग्राम। वजन किस प्रणाली पर आधारित थे? 16 के गुणक। क्या मुद्रा का प्रयोग होता था? नहीं, केवल वस्तु विनिमय। प्रमुख आयात क्या था? कीमती पत्थर व धातुएं। धर्म और आस्था। हड़प्पा लोग किस देवी की पूजा करते थे? माता देवी। वे किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल वृक्ष। किस देवता की छवि सबसे पहले दिखती है? पशुपति महादेव, शिव। पशुपति महादेव की मुद्रा कहां से मिली? मोहनजोदड़ो। पशुपति की मुद्रा में शिव किस अवस्था में हैं? योग मुद्रा। वे किस जानवर की बलि देते थे? बैल। किस जानवर को पवित्र मानते थे? बैल। क्या अग्नि पूजा करते थे?
हाँ, कालीबंगन से प्रमाण। कालीबंगन से किस धार्मिक स्थल का प्रमाण मिला? अग्निकुंड। वे जीवन के बाद क्या मानते थे? पुनर्जन्म। वे मृतकों को कैसे दफनाते थे? उत्तर दक्षिण दिशा में। शव कब्रगाह कहाँ मिला? लोथल। समाधि पद्धति कौन सी थी? पूर्ण और आंशिक दफन। मृतकों के साथ क्या दफनाते थे? बर्तन, भोजन, आभूषण। कब्रें किस प्रकार की थीं? आयताकार, अंडाकार। कला और शिल्प। सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? नृत्यरत बालिका। वह किस धातु से बनी है? कांसा। कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो। ऊंचाई कितनी है? 11 सेंटीमीटर। किसे हड़प्पा की सबसे उत्कृष्ट कृति कहा गया? नृत्यरत बालिका। पुरुष मूर्ति किससे बनी थी? स्टीटाइट सोपस्टोन। उस पुरुष मूर्ति को क्या कहा गया? पुजारी योगी। मूर्तियों की विशेषता क्या थी? यथार्थवाद। खिलौने किस प्रकार के मिले? मिट्टी की गाड़ियां व पशु पक्षी। लघु मूर्तियां किससे बनती थीं? टेराकोटा। सबसे प्रसिद्ध टेराकोटा मूर्ति कौन सी है? माता देवी। वह किससे बनी थी? मिट्टी। आभूषण किनसे बनते थे? सोना, चांदी, तांबा, फयास, कीमती पत्थर। सबसे लोकप्रिय आभूषण कौन से थे? मणियों की माला। मणियां कहाँ बनती थीं? चन्होद्रो और लोथल। मणियां किस पत्थर से बनती थीं? कार्नेलियन। दर्पण किससे बनते थे? तांबा। रथ का प्रमाण कहाँ से मिला? लोथल। सबसे बड़ा शिलालेख कहाँ से मिला? धौलावीरा। वह शिलालेख किस पर लिखा था? पत्थर की पट्टिका। पतन के कारण। पतन का एक मुख्य कारण क्या था? नदियों का मार्ग बदलना। दूसरा कारण क्या था? बार बार बाढ़। कुछ इतिहासकार कारण किसे मानते हैं? आर्यों का आक्रमण। प्राकृतिक कारण क्या था? सूखा और जलस्रोतों का समाप्त होना। पतन का समय कब माना जाता है? लगभग 1900 ईपू। इसके बाद कौन सी संस्कृति आई? वैदिक संस्कृति। जलवायु परिवर्तन का कारण किसने बताया? हंटिंगटन। आर्यों का आक्रमण कारण किसने बताया? मैक्स मूलर। नदियों का मार्ग बदलना कारण किसने बताया? व्हीलर। कौन सा नगर सबसे अंत तक बसा रहा? लोथल। हड़प्पाई नगरों की विशेषताएं। नगर किस योजना पर बसे थे? ग्रिड योजना। गलियां कैसी थीं? सीधी समकोण पर। सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारत कौन सी थी? ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ की लंबाई कितनी थी? 39 फीट। चौड़ाई कितनी थी? 23 फीट। गहराई कितनी थी? 8 फीट। फर्श किससे बना था? पक्की ईंटें व बिटुमिन। ग्रेट बाथ का प्रयोग किस लिए होता था? धार्मिक स्नान। सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अनाज गृह, ग्रैनरी। सबसे बड़ा अनाज भंडार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। दोहरे अनाज भंडार कहाँ से मिले? हड़प्पा। लोथल में कौन सी संरचना मिली? गोदी, डॉकयार्ड। गोदी घर का उद्देश्य क्या था? समुद्री व्यापार। धौलावीरा की खास खोज क्या है? शिलालेख। कालीबंगन से किसका प्रमाण मिला? अग्निवेदी। बनावली किसके लिए प्रसिद्ध है? खेती व मणि निर्माण। रोपड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? कब्रें। चन्होद्रो किसके लिए प्रसिद्ध है? मोहर व खिलौने।
सुरकोटरा किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़े का अवशेष। कृषि व अर्थव्यवस्था। मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुई? मेहरगढ़। कपास का ग्रीक नाम क्या था? सिंधोन। सिंधोन किस फसल को कहा जाता था? कपास। दूसरी महत्वपूर्ण फसल कौन सी थी? तिल। चावल का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ मिला? लोथल। रागी और बाजरे के प्रमाण कहाँ से मिले? राजस्थान। हल चलाने में किसका प्रयोग होता था? बैल। सिंचाई के लिए किस पर निर्भर थे? नदियों की बाढ़। खेत की जुताई का प्रमाण कहाँ से मिला? कालीबंगन। शिल्प और उद्योग। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था? कपड़ा उद्योग। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख खोज कौन सी थी? कपास का वस्त्र। कपास से बने वस्त्र का प्रमाण कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस विधि से बनाए जाते थे? चाक पर। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर किस प्रकार की सजावट होती थी? लाल मिट्टी पर काले रंग की आकृतियां। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी की कौन कौन सी चीजें मिली हैं? खिलौने, बैल, रथ, पुतलियां। हड़प्पा सभ्यता में धातु उद्योग में कौन सी धातु सबसे पहले उपयोग हुई? तांबा। हड़प्पा सभ्यता में सोना चांदी से क्या बनाया जाता था? आभूषण। हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु प्रयोग में नहीं आई? लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोग मनके कहाँ से बनाते थे? चन्हुद्रो और बनावली। हड़प्पा सभ्यता में कीमती पत्थरों का उपयोग किस लिए किया जाता था? आभूषण और सजावट। हड़प्पा सभ्यता में तांबा और कांसे से कौन सी वस्तुएं बनाई जाती थीं? औजार और हथियार। हड़प्पा सभ्यता में खिलौनों के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? चन्हुद्रो। हड़प्पा सभ्यता में बटन किस धातु से बने थे? सीप, शैल से। हड़प्पा सभ्यता में शंख से कौन सी वस्तुएं बनाई जाती थीं? कंघी, कंगन, सजावटी वस्तुएं। हड़प्पा सभ्यता में मणिनिर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पत्थर से चूड़ियां बनाते थे? फैयेंस। हड़प्पा सभ्यता के पत्थर के औजार किससे मिलते जुलते थे? नवपाषाण युग से। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा कौन सा गहना उपयोग हुआ? चूड़ियां। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के गहनों का प्रचलन था? हार, कंगन, अंगूठी, झुमके। पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पालतू पशु कौन था? बैल। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटरा। हड़प्पा सभ्यता में कुत्ते के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में ऊंट के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन। हड़प्पा सभ्यता में भैंस के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में हाथी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में बकरी और भेड़ पालतू थे या नहीं? हाँ। हड़प्पा सभ्यता में किस पक्षी को पालतू बनाया गया था? मुर्गी। हड़प्पा सभ्यता में किस जंगली जानवर के चित्र अधिक मिलते हैं? बाघ और गैंडा। हड़प्पा सभ्यता में बैल की पूजा किस रूप में की जाती थी? नंदी, शिव वाहन के रूप में। वास्तुकला और नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अनाजघर, ग्रैनरी। सबसे बड़ा अनाजघर किस स्थल से मिला? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का अनाजघर कितने कक्षों में बंटा था? 6। मोहनजोदड़ो का अनाजघर कितने भागों में था? 27 छोटे छोटे कक्ष। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी है?
महान स्नानागार ग्रेट बाथ। महान स्नानागार की लंबाई कितनी थी? 12 मीटर। महान स्नानागार की चौड़ाई कितनी थी? 7 मीटर। महान स्नानागार की गहराई कितनी थी? 2.5 मीटर। महान स्नानागार का जलस्रोत क्या था? कुआं। महान स्नानागार की दीवारें किससे बनी थीं? पक्की ईंटों से। मोहनजोदड़ो का स्नानागार किस प्रयोजन के लिए माना जाता है? धार्मिक स्नान। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था किससे बनी थी? पक्की ईंटों की नालियों से। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्राचीन जल निकासी व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों का निर्माण कैसा था? सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती। हड़प्पा सभ्यता में घरों की ईंटों का अनुपात क्या था? 1:02 और 4 सेकंड। हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश घर कितने मंजिला थे? 2 मंजिला। हड़प्पा सभ्यता के घरों में कौन सी सुविधा अवश्य मिलती थी? स्नान घर। हड़प्पा सभ्यता के मकानों में खिड़कियां किस तरफ खुलती थीं? गली की ओर नहीं, आंगन की ओर। लोथल में किस प्रकार की विशेष संरचना मिली? गोदी, डॉकयार्ड। लोथल का गोदी घर किस प्रयोजन के लिए था? व्यापार हेतु जहाजों का ठहराव। धर्म और पूजा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? माता देवी, मदर गॉडेस। माता देवी किसका प्रतीक मानी जाती थी? प्रजन, फर्टिलिटी। हड़प्पा सभ्यता में किस पुरुष देवता के प्रमाण मिले? पशुपति महादेव। पशुपति महादेव की मुद्रा कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो। पशुपति महादेव की मुद्रा में कौन कौन से जानवर दर्शाए गए हैं? हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वृक्ष को पवित्र मानते थे? बरगद। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा होती थी? बैल, नंदी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रथा से परिचित थे? अग्नि पूजा। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता? मंदिर निर्माण की प्रथा। सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? ऊनी और सूती। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के आभूषण सबसे अधिक पहनते थे? सोना और चांदी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? लोहा। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी? तांबा और कांसा। हड़प्पा सभ्यता में आभूषण किस किस से बनते थे? सोना, चांदी, तांबा, कीमती पत्थर। हड़प्पा सभ्यता में बालिकाएं किस आभूषण का सबसे अधिक प्रयोग करती थीं? चूड़ियां। हड़प्पा सभ्यता में खेलों के लिए कौन सा खिलौना मिलता है? मिट्टी की गाड़ियों और पाषाण की पासा गोटियां। बच्चों के मनोरंजन हेतु कौन सी वस्तु मिली है? खिलौना बैलगाड़ी। मोहनजोदड़ो से कौन सी प्रसिद्ध मूर्ति मिली है? नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति। नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति किस धातु से बनी है? कांसा। नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति कितनी ऊंची है? लगभग 11 सेंटीमीटर। नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा से कौन सी प्रसिद्ध मूर्ति मिली है? दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किससे बनी है? स्टीटाइट, स्टीटाइट। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति को किस नाम से भी जाना जाता है? पुजारी राजा, प्रीस्ट किंग। हड़प्पा सभ्यता में पुरुष किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? धोतीनुमा वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता में स्त्रियां किस आभूषण का सबसे अधिक प्रयोग करती थीं? हार, चूड़ी, बाजूबंद।
हड़प्पा सभ्यता में कौन सा खेल सबसे प्रसिद्ध था? पासा खेल। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी कला उच्च स्तर की थी? मूर्तिकला और धातुकला। हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियों में किसका यथार्थ चित्रण मिलता है? मानव आकृतियों और पशुओं का। शिल्प व व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्त्र के उत्पादन में निपुण थे? कपास। किस स्थल को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था? चन्हुड्डो। हड़प्पा सभ्यता में किस पत्थर से मनके बनाए जाते थे? कार्नेलियन लाल पत्थर। चन्हुड्डो किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? खिलौने और मन का निर्माण। लोथल किस वस्तु के निर्माण का प्रमुख केंद्र था? मणि व आभूषण। हड़प्पा सभ्यता में धातु शिल्प का मुख्य केंद्र कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का सबसे अधिक प्रयोग करते थे? तांबा और कांसा। हड़प्पा सभ्यता में विदेशों के साथ व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? समुद्री मार्ग। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन देशों से व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान। धर्म और विश्वास। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के धर्म को मानते थे? प्रकृति पूजा। हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की पूजा किस रूप में की जाती थी? मातृदेवी, मदर गॉडेस। मातृदेवी की मूर्ति किससे बनी मिली है? मिट्टी। हड़प्पा सभ्यता में पुरुष देवता को किस रूप में पूजते थे? पशुपति महादेव। पशुपति महादेव की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। पशुपति महादेव की मुहर पर कौन से पशु अंकित हैं? हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस, हिरण। हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा होती थी? पीपल का वृक्ष। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा होती थी? बैल और यूनिकॉर्न, एक सींग वाला जानवर। किस पक्षी की पूजा के प्रमाण मिले हैं? कबूतर और हंस। हड़प्पा सभ्यता में किस देवी की पूजा उर्वरता के प्रतीक के रूप में होती थी? मातृदेवी। हड़प्पा सभ्यता में किस देवता की उपासना प्रजनन शक्ति हेतु की जाती थी? पुरुष देवता, पशुपति। हड़प्पा सभ्यता में लिंग और योनि की पूजा से क्या संकेत मिलता है? उर्वरता पूजा। हड़प्पा सभ्यता के लोग परलोक में विश्वास करते थे या नहीं? हाँ, परलोक में विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतकों को किस प्रकार दफनाते थे? उत्तर दक्षिण दिशा में। हड़प्पा सभ्यता में शवदाह के भी प्रमाण मिले हैं? हाँ। हड़प्पा सभ्यता में समाधि के साथ कौन कौन सी वस्तुएं रखी जाती थीं? मिट्टी के बर्तन, गहने, खाने पीने की वस्तुएं। मृतकों के साथ वस्तुएं रखने से क्या संकेत मिलता है? परलोक में विश्वास। किस स्थल से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगन। किस स्थल से अग्निपूजा के प्रमाण मिले हैं? लोथल। किस स्थल से समाधि के साथ बलि देने के प्रमाण मिले हैं? रंगपुर। पतन और विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? बाढ़ और जल जमाव। किसने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण आर्यों के आक्रमण को माना? मोर्टिमर व्हीलर। किसने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण नदी मार्ग का बदलना बताया? आर एल रायस। हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस नाम से भी जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस व्यवसाय से जुड़े थे? कृषि। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किस पर आधारित था? सड़कों का जाल, ग्रिड पैटर्न। हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रमुख धान्य कौन सा था? जौ। हड़प्पा सभ्यता का विशेष लक्षण क्या था? नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली।
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा योगदान क्या था? नगर नियोजन,